सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का लदम करार दे दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने की मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। अदालती फैसला मौजूद होने तक नाअहली बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मुस्लिम लीग नून का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। कहते हैं घनौनी साजिश दम तोड़ गई, अब कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। MQM के अमीनुल हक बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। कमर जमान कायरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की बालादस्ती का एतराफ है। हम तो पहले ही कहते थे कि नवाज शरीफ से ज्यादती की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की जहांगीर तरीन को मुबारकबाद। कहा, अदलिया का ताहयात नाअहली का लदम करार देने का फैसला खुशाइंद है। जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने पर कराची में मिठाई तकसीम। लोधरा में कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं, ये वकील ही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तकबिल में सियासी जमातों के लिए बेहतरीन साबित होगा। आज नवाज शरीफ खुद को अहल समझ रहे हैं तो कल बानी PTI नाअहल होते हैं तो वो भी सिर्फ 5 साल के लिए होंगे। तारीख से सबको सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हैरान हूं कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी मरतबा वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग ने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। इलेक्शन इल्तवा के लिए सेनेट की करारदाद में कोई वजन नहीं। इलेक्शन इल्तवा के लिए मौलाना फजल रहमान की अपनी वजूहात होंगी। बानी PTI अगर बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इंतखाबात और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुखालिफिन कान खोलकर सुन लें, चाहे अंडर 19 टीम लड़ानी पड़े, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हमारे उम्मीदवार हर जगह होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, एक तरफ बल्ले का निशान लेने की कोशिश की गई तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट डाली जा रही है। उम्मीद है अदलिया कोई कदम उठाएगी। 8 फरवरी को 19-20 नहीं, 10-15 नहीं, बल्कि इससे ज्यादा का फर्क होगा। PTI आम इंतखाबात जीतेगी। लतीफ खोसा ने कहा कि आज पेशावर हाईकोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिलेगा। अगर हमें बल्ला ना मिला तो मुतबादिल प्लान मौजूद है। हम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। पेशावर हाईकोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली करेंगे। उधर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अदालती उस्मा 10 जनवरी को समाअत करेगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से जल्द समाअत की इस्तदा। क्या PTI चाहती है 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए? आरोज को नहीं कह सकते किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के केस में रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा, PTI की किसी फ्रंटलाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, कागजात छीने गए। PTI के सिवा किसी जमात के रहनुमा पर MPO नहीं लगा, जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब यहाँ सियासी तकरीर ना करें, दुखड़े ना सुनाएं, ये कोई सियासी फोरम नहीं। आपको किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? इलेक्शन कमीशन का MPO से कोई ताल्लुक नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए, सिर्फ ये बताएं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में गलत क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए,
जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, इलेक्शन कमीशन को नजर क्यों नहीं आया। अदालत का पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट पर पीर तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समात। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 15 130 से नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील सुनी जाएगी। NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार। NA 223 से जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियां अजहर और अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। परवेज इलाही कैसरा इलाही के NA 59 PP 23 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। परवेज इलाही कैसरा इलाही मोनिस इलाही के NA 64 NA 69 PP 42 और 32 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समात आज होगी। जुल्फकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने के रेफरेंस पर समात। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का इंटरव्यू अदालत में चलाया गया। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने कहा, मखसूस बेंच की जल्दबाजी से इंसाफ का कत्ल हुआ। अगर अदालत समझती है भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ है तो इसका असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी की सजा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में बताया कि फैसला दबाव में दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजिसा ने कहा कि इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भुट्टो केस में बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, प्रोसिक्यूशन है या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर-ए-नौ जायजा लिया तो कल कोई सदर भी रेफरेंस भेज देगा। ये असूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रह जाएगी? जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत का तासुर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि मेरी नज़र में हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। जुल्फकार जूनियर और फातिमा भुट्टो भी फरीक बन गए। लीगी कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन का इनाकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। मुकदमात से बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। आज हतमी ऐलान मुतवक्के। IPP को कौमी असेंबली की 7 और सूबाई असेंबली की 11 से 14 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। लाहौर से अलीम खान और ओन चौधरी को एडजस्ट किए जाने का इम्कान। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। आमिर कियानी की इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान की रावलपिंडी से एडजस्टमेंट का इम्कान। अलीम खान, हाशिम डोगर को सूबाई सीट पर भी एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक ऐवान, हुमायूं अख्तर, राना नसीर, फरूख हबीब, नौरेज शकूर, मुराद रासी एडजस्टमेंट नहीं होंगे। NA 242 कराची में कौन दस्तबरदार होगा? फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ करेंगे। कराची में MKM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात। 5 कौमी और 12 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। अमीनुल हक ने कहा, MKM वज़ारत उस्मा के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत मस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। सिंध में करप्शन के खात्मे के लिए मिलकर चलेंगे। राना मशहूद बोले, अब करप्शन, लूटमार और जबर की सियासत नहीं चलने देंगे। उधर GDA और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए। पंजाब के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां ना बढ़ाने का फैसला। स्कूल 10 जनवरी से सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। नए औकाते कार का इतलाक 10 जनवरी से 22 जनवरी तक होगा। अंदरूने सिंध भी सर्दी की वजह से स्कूलों के औकाते कार एक बार फिर तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। नए औकात कार का इतलाक कराची रीजन पर नहीं होगा। हुक्मनामे का इतलाक 31 जनवरी तक नाफिज रहेगा।
महकमे तालीम का नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद रिजवान को T20 की नायब कप्तानी मिल गई। पीसीबी ने फैसले का ऐलान कर दिया। टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई और आज ट्रेनिंग का आगाज करेगा। 5 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी।